नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल की एक और वीडियो में। तो फिल्म की शुरुआत में हमें एक लड़की दिखाई देती है। वो एक बिल्डिंग की लिफ्ट में आती है। दरअसल वो यहाँ एक गेम खेलने आई थी, एलिवेटर गेम। उसने इंटरनेट पर इसके बारे में बहुत कुछ सुना था। अब वो लिफ्ट के पास आती है। सबसे पहले वो चौथी मंजिल पर जाती है, फिर बिना बाहर आए वो दूसरी और छठी मंजिल पर जाती है, फिर दोबारा दूसरी मंजिल तक जाती है। ये सब वो अपने फोन में रिकॉर्ड कर रही थी। जब वो 10वीं मंजिल पर जाती है, लिफ्ट की लाइटें झपकने लगी। फिर जब वो 5वीं मंजिल पर आती है, इस समय तक उसने अपनी आंखें बंद रखी और पीछे मुड़कर देखना मना था। ये सब इसी खेल का हिस्सा था। जब वो नीचे आई तो लिफ्ट के दरवाजे खुले थे। अब उसे सब कुछ देखकर डर लगने लगा था, क्योंकि उसने अपनी आंखें खोल दी। लेकिन वो देखती है कि सब कुछ बिल्कुल सामान्य था। अब उसे फिर से पहली मंजिल पर जाना है। वो नंबर 1 दबाती है तो यहाँ हैरान करने वाली बात यह थी कि बजाय पहली मंजिल पर जाने के, लिफ्ट 10वीं मंजिल पर पहुंच जाती है। जब लिफ्ट का दरवाजा खुला तो वो लड़की देखती है कि इमारत पूरी तरह से बदल गई थी। उसे लगा कि जैसे वो कहीं और पहुंच गई हो, किसी और दुनिया में। तभी अचानक उसे एहसास होता है कि कोई उसके पीछे है। जब वो पीछे मुड़कर देखती है तो उसके पीछे एक डरावनी चुड़ैल थी। वो लड़की उसे देखकर बहुत डर जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। इसके साथ ही सीन को यहाँ कट कर दिया गया है। अब हम आगे की कहानी में एक समूह को देखते हैं जो यूट्यूब पर डरावनी और खतरनाक चीजों पर वीडियो बनाता था। उनके ग्रुप में एक मैनेजर, एक होस्ट जिसका नाम क्रिस है, उसके साथ एक लड़की थी जो कैमरे में वीडियो रिकॉर्ड करती थी, उसका नाम क्लो था। और उनके साथ उनके ग्रुप का एक कर्मचारी भी था, एक लड़का और एक लड़की जो क्लो की मदद करते थे। उनका समूह स्कूल से लेकर अब तक एक साथ काम कर रहा था। मैनेजर सभी को यह बताता है कि हमें पैसे कमाने के लिए अच्छे वीडियो ढूंढने होंगे। इसके साथ ही वो सभी को एक लड़के से मिलवाते हैं जो बिना पैसे के उनके साथ काम करना चाहता है। मैनेजर उस लड़के को अंदर बुलाता है। उसका नाम रयान था। वो उनसे कहता है कि वो उनकी मदद करना चाहता है। हर कोई इससे थोड़ी बहुत बात करता है। सब मिलकर यही बात कर रहे थे कि उन्हें किस टॉपिक पर वीडियो बनाना चाहिए। यहाँ रयान कहता है कि हम एलिवेटर गेम क्यों नहीं खेलते, जिसके बारे में आजकल बहुत सी बातें मशहूर हैं। लेकिन इस गेम के बारे में हर कोई जानता था, इसलिए क्रिस कहता है कि मुझे लगता है कि ये आइडिया फ्लॉप है। रायन कहता है नहीं, ये विचार सचमुच बहुत अच्छा है, ये काम करेगा। और क्या आप जानते हैं कि कुछ दिन पहले एक लड़की ने ये गेम खेला। ये खेल एक क्रम में खेला जाता है। इस खेल के नियमों के अनुसार जब खेल पूरा हुआ, कहा जाता है कि लड़की गायब हो गई। 5वीं मंजिल पर रहने वाली चुड़ैल उसे अपने साथ ले गई। लेकिन जिस लड़की के बारे में वो बता रहा था, वो वही लड़की थी जिन्हें हम कहानी की शुरुआत में देखते थे। इसका मतलब ये है कि खेल के बाद लड़की गायब हो गई थी। अब वैसे भी क्लो रायन को पूरा कार्यालय दिखाती है और उससे अच्छे से बात करती है। थोड़ी देर बाद मैनेजर आता है और सबको बुलाता है कि हमें जल्दी से वीडियो बनाना है, वरना हमें बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इसलिए रायन का आइडिया सभी को जल्दी ही पसंद आ जाता है। मैनेजर कहता है ठीक है, हम आज रात एलिवेटर गेम वीडियो रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन क्रिस बार बार उन्हें ऐसा करने के लिए मना कर रहा था, लेकिन उसकी कोई नहीं सुनता। मैनेजर कहता है कि वैसे भी आज छुट्टी है, इसलिए उस भवन में कार्यालय बंद रहेंगे, इसलिए हम वहां जाकर रात में वीडियो रिकॉर्ड करते हैं। सभी लोग उस भवन में पहुंचते हैं और सब अपना कैमरा सेट करना शुरू कर देते हैं। ये वही इमारत थी जो हमने कहानी की शुरुआत में देखी थी। आगे बढ़ते हैं। क्लो और रयान एक साथ बात कर रहे थे। क्लो 5वीं मंजिल की इस महिला डायन पर रिसर्च कर रही थी। अब उनका पूरा सेटअप व्यवस्थित हो गया था। वीडियो शुरू होती है और सबसे पहले वो बताते हैं हम अलग अलग मंजिलों पर जाएंगे और इस खेल के नियमों के अनुसार पूरा करेंगे। वो ये भी बताते हैं कि अगर वो ये गेम पूरा कर लेंगे तो वो दूसरी दुनिया में पहुंच जाएंगे। उन्हें 5वीं मंजिल पर डायन मिलेगी जो उन्हें अपनी दुनिया में ले जाएगी। लेकिन उनके साथ ये सब होगा जब वो इस गेम को ठीक से खेलेंगे। यदि वो इस गेम को ठीक से नहीं खेलते हैं तो वो हमें बेरहमी से मार डालेगी। उसका मानना था कि डायन लाल दुनिया में रहती है। वैसे भी सब कुछ बताने के बाद भी ये गेम खेलना शुरू करते हैं। सबसे पहले वो खेल के नियमों के बारे में जानते हैं। वो जानते थे कि उन्हें जाना होगा 2, 4, 6 और 5 के क्रम में मंजिलों तक। खेल के दौरान उन्हें अपनी आंखें बंद रखनी होती है और यदि वो पीछे मुड़कर देखें या अपनी आंखें खोलें तब डायन उन्हें मार डालेगी। अब क्रिस, क्लो और कैमरामैन लिफ्ट में जाते हैं। रायन और बाकी लोग बाहर रहते हैं। कैमरा में वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहे थे। उन्होंने अपने कैमरे से कनेक्ट कर रखे थे। संख्याओं के क्रम के अनुसार क्लो और रायन गेम खेलना शुरू करते हैं। जब वो 5वीं मंजिल पर पहुंचे, बत्तियां छपकने लगी। कुछ देर बाद सब ठीक हो गया। अब जब उन्होंने दोबारा पहली मंजिल का नंबर दबाया तभी लिफ्ट नीचे जाने की बजाय ऊपर जा रही थी, जैसे कि हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। लेकिन जब लिफ्ट आखिरी मंजिल पर जा रुकती है तो असल में इसे एक बिजनेसमैन ने बुलाया था। वैसे भी वो पहली मंजिल पर वापस आए जहां उन्हें कुछ नहीं मिला। गेम खेलने के साथ साथ वो डायन को भी रिकॉर्ड करना चाहते थे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। इसलिए तो सब जाने की बात करते हैं। रायन कहता है मेरी बात सुनो, हमें दोबारा कोशिश करनी चाहिए, शायद हमने गलती की होगी। लेकिन क्रिस यहाँ से जाना चाहता था। अब रायन ने उसे रोका और उसे परेशान करने के बाद कहता है कि शायद वो डरा हुआ है। वो उस लड़की को जानता था जो लिफ्ट में गायब हो गई थी। उसे डर है कि शायद उसकी आत्मा उसे पकड़ लेगी। जानी कहानी की शुरुआत वाली वही लड़की। ये बातें सुनकर हर कोई हैरान है। रायन सभी को बताता कि हाँ, वो मेरी बहन थी। वो बताता है कि मेरी बहन के गायब होने के बाद जब उसका लैपटॉप चेक किया गया
इसमें क्रिस का संदेश था। उसने मेरी बहन से ये वादा किया था कि वो उनके गेम का ये वीडियो अपने YouTube चैनल पर डालेंगे। मेरी बहन आपकी बहुत बड़ी फैन थी, वो तुम्हें बहुत पसंद करती थी। देखिए, मैं किसी पर आरोप नहीं लगा रहा हूँ, मैं बस यही चाहता हूँ कि आप मेरी थोड़ी मदद करें। ये सुनकर क्रिस हंसने लगा। क्या आपको लगता है कि आपकी बहन उस चुड़ैल को लाल दुनिया में ले गई होगी और उसकी दुनिया में फंस गई होगी? इस बात से रायन नाराज था। तभी बिल्डिंग का गार्ड आता है और उन्हें वहां से बाहर ले जाता है। वहां से सभी लोग अपने अपने रास्ते चले गए। क्लो रायन को ये बताती है कि आपको हमें पहले ही सब कुछ बता देना चाहिए था। ठीक है, मैं सहमत हूँ, मैं आपको अतुक समझता हूँ, लेकिन ये अच्छा नहीं था। क्लो भी अपने घर जाने के लिए निकल पड़ी। उसका कर्मचारी लड़का जिसने उसकी मदद की थी, वो भी बस स्टॉप पर बस का इंतजार कर रहा था। मैनेजर कर्मचारी लड़की के साथ ऑफिस आया था। हम क्लो को देखते हैं जो अपने घर आती है। जैसे ही वो अपनी बिल्डिंग में पहुंची, वो संगीत की ध्वनि सुन सकती थी। उसने लिफ्ट की बिल्डिंग में भी आवाज सुनी थी। तभी उसे क्रिस का फोन आता है, लेकिन सिग्नल की कमी के कारण दोनों एक दूसरे की आवाज ठीक से नहीं सुन पाते। क्रिस अपने घर की बिल्डिंग में था। तभी उसे अपने सामने लाल बत्ती दिखाई देती है। अचानक वही लिफ्ट वाली चुड़ैल पीछे से आई और उसे मार डाला और उसकी आत्मा को अपने साथ ले जाती है। दरअसल क्रिस ने उसकी दुनिया का मजाक बना दिया था, जिससे वो काफी नाराज थी। रायन भी अकेले में बहुत परेशान रहता था। रायन अपनी बहन के बारे में सोच रहा था, इसलिए अब उसने फैसला किया कि ये गेम वो अकेले ही खेलेगा, ताकि वो अपनी बहन के बारे में पता लगा सके। जब ये नियम के मुताबिक जाकर एलिवेटर गेम खेलता है, तब वो सचमुच लाल दुनिया में जाकर पहुंच गया। वो दुनिया बिल्कुल हमारी दुनिया जैसी थी। वो लाल रंग से ढकी हुई थी। तभी डायन उसे पीछे से लेकर आती है और रायन उसे छुपा हुआ था। ऑफिस में कर्मचारी लड़की अपने मैनेजर के साथ थी। वो कहती है कि उनका कैमरा लिफ्ट में छूट गया है, हमें उस बिल्डिंग में जाना होगा, वहां जाकर उन्हें कैमरा मिला। वो लड़की अपने मैनेजर के साथ गेम खेलने लगती है। जब वो आखिरी मंजिल पर पहुंचते हैं, तभी अचानक लाल बत्ती आ जाती है। उस चुड़ैल ने मैनेजर और लड़की को बेरहमी से मार डाला, लेकिन ये सब उस कैमरे में रिकॉर्ड हो जाता है जिसे वो लेकर आए थे। रायन लाल रंग की दुनिया में चुड़ैल से छुपा हुआ था। वो लिफ्ट का इंतजार कर रहा था ताकि जब बात आए तो वो अपनी दुनिया में वापस जा सके। दरअसल ये कुछ इस तरह से हो रहा था, जब कोई व्यक्ति वास्तविक दुनिया में एलिवेटर गेम खेलता है, फिर डायन असली दुनिया में चली जाती है। उसकी लाल दुनिया को छोड़कर वो अभी भी वैसी ही थी। डायन अपनी दुनिया में नहीं थी। इसका फायदा उठाते हुए रायन लिफ्ट में बैठता है और अपनी असली दुनिया में वापस आ जाता है। रायन को प्रबंधक और कर्मचारी लड़की का गिरा हुआ कैमरा मिल गया। वो जल्दी से क्लो को बुलाता है जो अपने घर में बैठी हुई थी। वो इंटरनेट पर अपनी बहन के बारे में जानने की कोशिश कर रहा था। तभी उसके घर में लाल बत्ती आ जाती है जो उस लिफ्ट की डायन के आने के बारे में बता रही थी। तभी उसे रायन का फोन आता है। इससे पहले चुड़ैल ने क्लो पर हमला किया। वो कॉल सुनने में व्यस्त थी। तभी चुड़ैल ने मौका देकर हमला किया और अब वो वहां से चली जाती है। डायन ने क्रिस, मैनेजर, उस लड़की को मार डाला क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने गलतियां की है। तो फिर वो क्लो के पीछे क्यों पड़ी थी? क्या क्लो ने भी कोई गलती की थी या वो उसकी दुनिया से जुड़ी हुई थी? रायन कॉल पर क्लो को बुलाता है, जल्दी ही मुझसे मिलो, हम सब खतरे में हैं, मुझे आपको कुछ दिखाना है। वहां बस स्टॉप पर कर्मचारी लड़का बैठा हुआ था। उसे अजीब चीजें भी महसूस हो रही होती हैं। वो क्लो को भी बुलाता है। क्लो ने उन दोनों को अपने ऑफिस आने के लिए कहा। कर्मचारी लड़का जाते समय नमक ले जाता है। वो सोचता है कि नमक चक्र उन्हें डायन से बचाने में मदद कर सकता है। ऑफिस पहुंचने के बाद रायन क्लो को वही कैमरा दिखाता है जिसमें मैनेजर और उस लड़की का वीडियो रिकॉर्ड हो गया था। जब वो वीडियो देखती है तो वो कहती है कि वो पुलिस को बुला लेगी, लेकिन मैं आप पर विश्वास क्यों करूं, मैं नहीं जानता। रायन उससे कहता है कि मेरा विश्वास करो, मैं उस लाल दुनिया में चला गया था। जब दोनों नीचे आए, कर्मचारी लड़के ने नमक का गोला बनाया। वो उन्हें बताता है कि जब हमारा खेल समाप्त हो गया, हमने सोचा कि कुछ नहीं हुआ। दरअसल उसी समय लाल दुनिया का दरवाजा खुला था। वो अभी भी खुला हुआ है, इसलिए तो डायन हमारे पीछे पड़ी है। हमें वो दरवाजा बंद करना होगा। क्लो ने उन्हें यह भी बताया कि मैंने काफी रिसर्च की है। पता चला कि एक लड़की मजाक मजाक में दोस्तों ने गिफ्ट में बंद कर दिया था। बाद में उस लड़की के दोस्त अपनी पार्टी में व्यस्त हो गए और उसे भूल गए। इस तरह वो 6 दिनों तक वहीं बंद रही। वहां लगी लाइटें भी क्षतिग्रस्त हो गई। एक दिन लिफ्ट के नीचे आने से उसकी बेरहमी से मौत हो गई। तभी इस खेल की कहानियां शुरू हुई। अब वो एक शक्तिशाली आत्मा बन गई है जो लोगों को अपनी दुनिया में ले जाती है। ये सब सुनकर रायन कहता है, दूसरी दुनिया का दरवाजा बंद करने के लिए हमें वो खेल फिर से खेलना होगा। क्लो को अभी भी इस सब पर विश्वास नहीं हो रहा था। वो सोचती है कि अब ये सिर्फ कहानियां होंगी। इसी बीच वही आत्मा वहां आ जाती है। वो करीब आने ही वाली थी। करीब आने के बाद वो कर्मचारी लड़की को बेरहमी से मार देती है। ये देखकर रायन और क्लो भाग जाते हैं। वो दोबारा उसी बिल्डिंग में गेम खेलने आते हैं ताकि वो उस दुनिया का दरवाजा बंद कर सके। गेम खेलते खेलते वो उस दुनिया में पहुंच गए। रायन को वहां अपनी बहन की परछाई दिखती है। क्लो ने उसे फोन किया, रायन हमें वापस आना है, जल्दी करो, वो तुम्हारी बहन नहीं है, वो डायन है, हमें फंसाना चाहती है, चलो चलो। क्लो रायन को अपने साथ लिफ्ट तक ले जाती है। वो जैसे ही 1 नंबर दबाते हैं वो फिर से ऊपर आए। क्लो समझती है कि वो उन्हें आसानी से जाने नहीं देगी। वो उनका ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही थी, जिससे क्लो की आंखें खुल गई। उसने क्लो को मार डाला। वो रायन को अपने साथ अपनी लाल दुनिया में ले जाती है। रायन मर गया था या जीवित कोई नहीं जानता। आगे हम उस लिफ्ट में एक लड़की को देखते हैं जो एक गेम खेलने आई थी। वो क्लो और उसकी दोस्त की कहानी सुन रही थी। इसके बारे में उसको बुलाया गया। सभी दोस्तों ने मिलकर गेम खेला, फिर वो गायब हो गए। उनके शव भी नहीं मिले। जैसे ही लड़की गेम खेलने के लिए लिफ्ट का बटन दबाती है,
हम उस चुड़ैल का हाथ देख सकते हैं जो अपना नया शिकार बनाने के लिए उसकी शापित लिफ्ट में आई थी। उसका हाथ बटन पर था। फिल्म यहीं खत्म हो जाती है। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।